हाँ, नाम बताओ भैया आपका। मैं अजय मिश्रा उप सरपंच पलासनेर से आया हूँ। क्या सुनवाई में आए थे, क्या हुआ? जन सुनवाई में आज हम इसलिए आए थे क्योंकि हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहे थे सचिव महोदय को प्रताड़ित करने के, जबकि सचिव महोदय से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमने तो पंचायत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और भ्रष्टाचार सिद्ध भी हो गया था। ये पहले की टीम भी गई थी, उन्होंने भी सिद्ध कर चुका था, लेकिन उन्हें जब भ्रष्टाचार हमको जितना चाहिए था उतना सिद्ध नहीं कर पाए वो, इसलिए वो टीम बदली गई और एडिशनल सीओ के साहब के बाद वो टीम जांच दल पहुंचा। 25 तारीख को उन्होंने जांच की, बाकायदा जांच। 25 तारीख के बाद आनन फानन में फिर 17 तारीख को यानी 22 दिन बाद फिर एडिशनल सीओ साहब शाम 5 बजे पहुंचते हैं और हमें बिना खबर, जिन्होंने शिकायत की उनको कोई खबर नहीं थी, वहाँ हम लोग मौजूद नहीं थे। सरपंच सचिव ने कहाँ दिखाया, उन्होंने क्या हुआ, क्या तबीयत बिगड़ी सचिव महोदय की, हमको इस विषय में कुछ नहीं पता। लेकिन सरपंच संघ और सचिव संघ भी हमको बोल रहा है कि हमने शिकायत की इस वजह से, जबकि हमारा उनसे उस दिन हम थे ही नहीं। 17 दिन तक हमारी कोई शिकायत नहीं हुई थी। 1 तारीख को हम कमिश्नर के यहाँ गए थे, इसके बाद हम कहीं नहीं गए। हम तो जांच की रिपोर्ट की रास्ता देख रहे हैं कि आज रिपोर्ट आएगी, कल रिपोर्ट आएगी। और उस बीच में सरपंच हमको फ़ोन करता है, मेरे घर आता है, मेरे घर बैठता है, उसकी भी वीडियो है मेरे पास। वो हमको बोलता है कि मैंने भ्रष्टाचार किया, मेरे पास कागज़ है, तुम कुछ भी कर लो। और मकड़ई एक्सप्रेस ने भी दिखाया था और INT 24 ने भी दिखाया था। जब तालाब नहीं खुदा था उसके पहले की रिपोर्ट इन्होंने दिखाई थी। 1 दिन बाद जांच दल आता है और तालाब वहाँ खुद जाता है। और सभी पत्रकारों ने भी, आप लोगों ने भी छापा था, दिखाया था कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। पत्रकारों को भ्रष्ट कह दिया गया, इसमें शिकायतकर्ता को भ्रष्ट कह दिया गया, जांचकर्ता को भ्रष्ट कह दिया गया। और जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बिल्कुल क्लीन घूम रहा है, उसको कोई, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन किसी प्रकार का कोई नहीं ले रहा है। अभी कलेक्टर महोदय ने ये बोला है, यदि आप सही पाए गए तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनके खिलाफ यदि हम गलत पाए जाते हैं, हम खुद बोल रहे हैं, यदि हमारे खिलाफ कहीं सचिव को फोन लगाया गया हो या उसको कुछ किसी प्रकार का हरेसमेंट किया गया हो तो हमको फांसी पे लटका दीजिए। और यदि उनके द्वारा यदि भ्रष्टाचार किया गया है सरपंच महोदय द्वारा सचिव को दबाया गया, सरपंच के लड़के के खाते में पैसे डल रहे हैं, आए दिन मेड भी वही है, पूरी जानकारी। और उसका डैम में छेद है, 15 लाख के डैम में छेद है, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं। हमारे पास वीडियो है, ऑडियो है सरपंच महोदय की कि मैंने भ्रष्टाचार किया, तुमसे जैसा बने वैसा करो। हमने उसमें ऑडिटर की भी शिकायत है, ऑडिट भी किया है। पत्रकार है जबकि ऑडिटर भी अखिलेश बिल्लोर है, जबकि एक अच्छे पत्रकार है, बोलते हैं बहुत अच्छे पत्रकार है, और ऑडिट भी उनने किया है और ऑडिट में भी भ्रष्टाचार है। तो उनके ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए। या तो वो स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं और या तो फिर सब कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। या तो जिला प्रशासन को खुली छूट दी गई है कि भैया आप कर लो। एक तरफ पत्रकार ऑडिट कर रहा है और एक तरफ पत्रकार पे एलिगेशन लगाया जा रहा है जो सच्ची खबर चला रहा है। तो यहाँ पर सच्चाई होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। हम भी पूरी तरीके से तैयार है, ऑडियो भी है हमारे पास तो, और पुरानी टीम का वीडियो भी है कि उन्होंने क्या है। ऑडियो तो भेज देना हम। पलासनेर के उप सरपंच 2 पॉइंट कह रहे हैं। पहला पॉइंट वो कह रहे हैं जो पलासनेर में कुछ भ्रष्टाचार का उन्होंने बताया था, जिसकी सीओ जिला पंचायत जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट जब आएगी तो मैं आप लोगों को साझा करूँगा। सेकेंडली, कुछ लोगों ने उन पर भी एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने, जो भी एलिगेशन मैंने पूरे तो पढ़े नहीं है, हाउएवर उनका कहना था कि हमारे पे जो एलिगेशन है वो अगर कोई सबूत मिलेगा तो ये कार्रवाई होगी, तो सबूत मिलेगा तो कार्रवाई होगी। ये बहुत सिंपल चीज़ है। तो उन्होंने कोई ऑडियो वगैरह भी सुनाया था सरपंच का इस प्रकार? नहीं, वो मैं नहीं समझ पाया था, क्योंकि सरपंच ने उन पर कुछ आरोप अगर लगाए तो वो सरपंच का ऑडियो क्या सुना रहे हैं वो तो जांच में पूरा पता चल जाएगा जब तथ्य आएंगे सामने।